हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और साल का पहला एपिसोड आप सबको भाई, आप सबको और आप सबके परिवार को भाई नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम में से जो मड्रिड के फैन है वो रुक जाओ आने की जरूरत नहीं है 2026 में, 2025 में रुक जाओ, ठीक है। ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर सीन नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर प्रपोजल नहीं है कि तुमको 2026 में आना ही है। अगर तुम यहाँ पर रियल मैड्रिड के सहारे, रियल मैड्रिड की उंगली पकड़ के 2026 में आना चाह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि 2025 में ही रुक जाओ, बल्कि 2024 में भी कूद जाओ, एक साल पीछे चल दो। मैं भी आ रहा हूँ पीछे, ठीक है। ऊंट पे बैठ के चलेंगे टुक 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 टुक। लेकिन सबसे पहले अगर आज क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैड्रिड फैंस को इस साल में कदम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कदम रखते ही यहाँ पर जो सबसे पहली खबर ऐसे 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 यहाँ जो हमको पढ़ने को मिलती है, दैट इज किलियन एम्बापे। किलियन किलियन युगांडा का गांडू एम्बापे इंजर्ड हो चुका है 3 हफ्ते के लिए, ठीक है वो आदमी। और देखो, असल में दुख इस बात का नहीं है, बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ पर किलियन एम्बापे इंजर्ड हो चुका है, बट और भी ज्यादा दुख इस बात का है कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हम यहां पर स्क्रैप कर रहे हैं। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को ब्रेकआउट करता है फ्रेंच न्यूज़पेपर लेक्विप, जिसने यहां पर ये चीज, क्योंकि जिस टाइम यहां पर रियल मैड्रिड अपने ऑफिशियल उसमें बता रही थी कि भाई देखो उसके नी में, घुटने की कटोरी में यहां पर दर्द हो रहा है, और उसके चलते यहां पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, अभी यहां पर रिजल्ट्स का आना पेंडिंग है, अभी आएगा फिर बताएंगे तुमको, ठीक है। तो कायदे से कुल मिला के वो कंजर्वेटिव खेल रहे थे कि नहीं भाई, नए साल पे इनमें से अगर मैड्रिड के फैंस 2025 से 26 में ना आ पाए तो फिर इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो पहले सबको आ जाने दो, 2026 में कदम रख लें एक बार को। लेकिन लेक क्विप ने यहाँ पर अपने अखबारों में नहीं सिर्फ इस चीज़ की पुष्टि कर दी कि भैया जो घुटने की कटोरी में दर्द हो रहा है उसके चलते 3 हफ्ते तक भाई साहब अब बाहर रहेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि ये जो घुटने में दर्द हो रहा था ये पिछले कुछ हफ्तों से दर्द हो रहा था, और किलियन एम्बापे ने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड की मेडिकल टीम ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये तब जाके पता चला जब एम्बापे ने कहा कि भाई वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा, अपनी स्पीड पे भाग नहीं पा रहा है। अभी तो कोपा देल रे में गोकुल धाम की टीम के साथ तू साले रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में था। दिस इज कंप्लीट। अब तुम सोचो, किलियन एम्बापे नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड्रिक को खुद डोली में बिठा के, ठीक है, साजन के घर छोड़ के आए हैं यहाँ पर ये लोग, और कोई खेल नहीं रहा और कोई गोल नहीं मार रहा, ठीक है। अगर जितने गोल यहाँ पर एम्बापे ने मारे हैं 59 इस कैलेंडर ईयर में, 5 + 9 14 मारते हुए मेरे को ज्यादा कोई दिख नहीं रहा इस पूरे कैलेंडर ईयर में। विनीसियस ने मारा होगा और बेलिंगम ने मार दिए होंगे। हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये इसलिए भी ज्यादा और खतरनाक है क्योंकि अब जो आने वाले गेम्स है, पहली चीज तो रियल बेटिस है, जो कि ऑफ कोर्स कोई इजी गेम नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी यहां पर ला लीगा में जिस तरीके से जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड खेल रही है, डिस्पाइट विनिंग, यहां पर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, अब सोचो एक ऐसा माहौल जहां पर जीतने के बाद भी छी छा हो रही हो मैनेजर की, सोचो उस क्लब में यहां पर अगर हार गए या फिर ड्रॉ भी हो गया, तो वो पहली बात तो टेक्निकली और लॉजिकली एंड स्पोर्टिंगली वो बार्सिलोना से बहुत पीछे हो जाएंगे ला लीगा में। दूसरी चीज कि यहां पर पहली ट्रॉफी ऑन द लाइन है, तो 8 तारीख को एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो मैड्रिड डार्बी होगा, उसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि किलियन एम्बापे यहां पर नहीं खेलेगा, ठीक है। तो कौन खेलेगा? अब वो आदमी जो ऑलमोस्ट 50 से 70% गोल मार रहा हो रियल मैड्रिड के, वो अचानक से यहाँ पर उन 3 गेमों में नहीं होगा, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जाबी अलोंसो इस रियल मैड्रिड का कोच बना रहेगा। ये प्रोजेक्ट कहाँ को जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कहाँ इसकी दिशा है, सक्सेसफुल की दिशा है, अनसक्सेसफुल की दिशा है, कंफ्यूजन है, क्या नहीं है, ये सारे गेमों में जो चीज आर या पार वाली बात थी, उन गेमों में जाबी अलोंसो का एकमात्र द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर जिसने सीजन सारे मिनट्स खेले, अब वो नहीं खेलेगा। 2 टीमें जो सामने है वो है कि एथलेटिको मैड्रिड यानी कि मैड्रिड डार्बी, जिसने उस टाइम जब रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट 50-60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, जाबी अलोंसो को अनडिस्प्यूटेड बताया जा रहा था। इस रियल मैड्रिड से मैं खुद हंसी फ्लिक को 2 गाली छोड़ के आया था, उसके घर के बाहर मूत के आया था कि तेरे को तो मैं देख लूंगा एल क्लासिको में। तब एथलेटिको मैड्रिड ने 5-2 से हराया था, और आज एक बार फिर से मैड्रिड डार्बी में एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड है। और मैं कहूंगा कि उस टाइम के कंपैरिजन में आज की बात करें तो मामला, विनीसियस आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बेलिंगम मेहनत है, बट द आर्ट ऑफ
लुकिंग बिजी, वो वाली चीज़ है कि भाई उसका पोजीशन नहीं समझ में आ रहा, चुआमेनी नॉट सॉलिड। उसके बाद इंजरीज तो हमको और मतलब नीचे ही लेते हुए जा रही है। कारवाहाल की बात करें, ट्रेंट की बात करें, अलावा बिन लादेन तो है ही नहीं वो यहाँ पर, ठीक है। रुडिगर मट बैल, मट बुद्धि, मंद बुद्धि। उसके साथ फर्लैंड मेंडी है नहीं है पता नहीं। अगर फर्लैंड मेंडी 1 साल के लिए जिबूटी, ठीक है, सेनेगल, ठीक है, अगर वो अपोलो में बैठ के चांद पे चला गया, ना तुमको फर्क पड़ेगा ना हमको फर्क पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है कि पता भी नहीं चलेगा कि वो चांद पे चला गया। अगर मैं तुमको कहूं कि अलावा बिन लादेन और मेंडी पिछले 3 महीने से चांद पे बीच पे नंगे खड़े हुए हैं, पता चलेगा तुमको फर्क है? तो फर्क पड़ता, चेंज होगा कुछ? बताओ मुझे, कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। और वो साले सैलरी खा रहे हैं हमारे क्लब की। कामाविंगा की बात करें, वो भी इंजर्ड रहता है। आर्दा गुलर, जिसको टोनी क्रूज का सक्सेसर माना गया, पता चला कि वो तो यहाँ पर गोकुलधाम से पिंकू का रिप्लेसमेंट है। तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को लेके अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। साल की पहली खबर ये है कि एम्बापे 3 हफ्ते से नहीं है। अब जहां पर चूड़ी तोड़ने के रीजन बहुत है, वहां पर थोड़ी सी खुशखबरियां बता देता हूं। पहली चीज कि हमको वो ट्रायो वापस देखने को मिलेगा, दैट इज विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम एंड रॉड्रिगो। अगेन आई नो, ठीक है, साउंड्स वेरी सेल्फिश, साउंड्स वेरी इग्नोरेंट ऑफ एम्बापे प्रॉब्लम, बट तुम समझो मेरी बात को। ये वो ट्रायो है जिसने अपने को ग्लोरी डेज वापस दिए थे, अंटिल एम्बापे केम, और फिर ये सारे के सारे पीछे बैठ गए कि अब तो सारा काम एम्बापे करेगा। और फिर एम्बापे ने भी एक तो काम भी किया, ऊपर से क्रिटिसिज्म भी लिया। अगर विनीसियस जूनियर, जिस तरीके से ड्रामा चल रहा है, साले एम्बापे के एब्सेंस में अगर तूने गेम नहीं जितवाया ना, तेरे सारे उखाड़ दूंगा, बैलन डोर छोड़, तेरे घर में बीच बॉल फेंकूंगा मैं खिड़कियों से। एट द सेम टाइम इट गोज फॉर रॉड्रिगो एज वेल। क्यों विनीसियस जूनियर को स्टिक दिया था लेकिन रॉड्रिगो को नहीं दिया था? रॉड्रिगो कितने गेम हो गए भाई उसने गोल वोल नहीं मारे, और अब तो यहाँ पर विनीसियस जूनियर भी भाई कितना 17 गेम हो चुके हैं जहां पर उसने कोई गोल और असिस्ट नहीं दिया है। एंड एट द सेम टाइम ये दिखाता भी है कि ज़ाबी अलोंसो कितना टैक्टिकली वर्सटाइल है, वो कितना यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एम्बापे इंजर्ड हो गया है, इसका ब्लेम जितना एम्बापे, जितना मेडिकल टीम पे, उतना ही ज़ाबी अलोंसो पे भी है, ठीक है। आप यहाँ पर कोपा देल रे के उसमें खिलाया जा रहे हो उसे, ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पर पर्सनल ग्लोरी है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ना है। एम्बापे का चलो समझ में भी आता है, ठीक है। और एक उस टाइम एक क्लिप भी वायरल हुई थी जब रॉड्रिगो कह रहा था कि भाई तेरा रिकॉर्ड तोड़ने में 1 गोल बचा है, चला जा तेरा 1 गोल मारता, आजा आजा आजा, ये वो चल रही है, इनकी दोस्ती चल रही है। यू आर द कोच भाई, ज़ाबी अलोंसो को अथॉरिटी जमानी है कि भाई नहीं नहीं नहीं, इफ यू आर नॉट 100% फिट देन आई एम नॉट प्लेइंग यू अगेंस्ट कोपा देल रे। क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाए, 59 की जगह 58 गोल मार लेगा भाई, मैं फिर भी तेरे उतना ही शुक्रगुजार हूँ मैं, अगर तू रोनाल्डो का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो अगेन प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी दिक्कतें थी तो क्यों किलियन एम्बापे को यहाँ पर रिस्क पे डाला जा रहा था? जब वो सिटी के अगेंस्ट नहीं खेला था तो क्यों यहाँ पर उस कोपा देल रे की 3rd लीग टीम से क्या दिक्कत थी भाई? कौन से एम्बापे के एमएमएस लीग हो गए थे कि तू तो खेलेगा ही खेलेगा एम्बापे? अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रियल बेटिस, एथलेटिको मैड्रिड एंड मोस्ट पॉसिबली हमको एल क्लासिको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैड्रिड डर्बी का ही देखें। आप सोचो कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएगा अगर यहाँ पर सऊदी अरेबिया में किलियन एम्बापे नहीं खेलता है और रियल मैड्रिड वहां से हार के आती है। एंड एट द सेम टाइम यहां पर ज़ाबी अलोंसो को दिखाना पड़ेगा कि दैट ही इज नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन किलियन एम्बापे। एट द सेम टाइम यहां पर उन प्लेयरों को दिखाना पड़ेगा कि दे आर ऑल्सो नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन किलियन एम्बापे, कि एम्बापे गोल मारेगा तो टीम जीतेगी, एम्बापे गोल नहीं मारेगा तो टीम नहीं जीतेगी। बिकॉज अगेन अगर हम एम्बापे को साइड बिठा दे, दिस टीम हैज विनीसियस जूनियर, दिस टीम हैज रॉड्रिगो, दिस टीम हैज फादे वाल्वर्दे, जूड बेलिंगम, ये इतने सारे क्यों रख रखे हैं फिर हमने सुपरस्टार? एक स्टैट बताता हूं, अभी एक स्टैट निकल के आया था कि कोर्तुआ ने 174 सेव करे थे 2025 में, और 2025 में अगर गोल कंसीड की बात करें तो टॉप फ्लाइट यानी टॉप 5 लीग में सेकंड मोस्ट गोल कंसीड करे हैं, दैट इज रियल मैड्रिड। उसके ऊपर बस टॉटनहम हॉटस्पर है। 174 सेव तीबो कोर्तुआ ने करे, सबसे ज्यादा गोल भी उसने कंसीड करे। दिस इज द लेवल ऑफ आवर डिफेंस। खैर, अब ये डिफेंस पे जब हमने बात करी है तो खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि हम निकोलस श्लॉटरबैक को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, स्काउट कर रहे हैं, नेगोशिएशन में आ सकते हैं। बट मैं कहूँगा ज़्यादा अपनी होप्स हाई मत रखना। अभी सबसे पहले मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड का जो प्लान है वो ये है कि डिफेंस में से इनको, जैसे मैंने बताया ना जो चांद पे नंगे घूम रहे हैं, अलावा बिन लादेन की बात करें या फिर फर्लैंड एमडीडी की बात करें, इनको यहाँ पर भेजा जाएगा, ये तो तय बात है। साथ ही मेरे को लगता है कारवाहाल को रोक लेना चाहिए, क्योंकि कारवाहाल का एक्सपीरियंस थोड़ा काम कर जाएगा। बट अगेन अगर कारवाहाल का खुद का यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वो ट्रेंट के साथ कंपीट करेगा,
ही हैज़ टू बी सेकंड फिडल भाई. ट्रेंट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैन. अगर हम राइट बैक की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं कि भाई अब यहाँ पर चुआमेनी से सवाल पूछो, कामाविंगा से सवाल पूछो, आप सवाल पूछो भाई फादे वालवर्दे की. आई नो भाई मैं अपना जिगरा काट के रख दूंगा फादे वालवर्दे के लिए, बट एट द सेम टाइम भाई फुटबॉल इज अ क्रूअल बिजनेस भाई. फुटबॉल इज अ लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस. फादे वालवर्दे इतने साल हो गए भाई, आप ये नहीं कर सकते उसको घुमाया जा रहे हो आप राइट विंग से, राइट बैक से. ठीक है वर्सेटैलिटी है उसमें भाई, पर उसका एक रोल डेजिग्नेट होना चाहिए. कार्लो के अंदर ये था कि भाई ठीक है सब चीज़ इतनी वॉलेटाइल थी, सब चीज़ इतनी फ्लेक्सिबल थी कि कोई कहीं भी खेल लेता था. कामाविंगा लेफ्ट बैक खेल रहा है, वो राइट बैक खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है. ठीक है अब नहीं हो रहा. अब ज़ाबी अलोंसो का एक नया सिस्टम ओरिएंटेड है और वो फेल हुआ है कंसिस्टेंटली. फादे वालवर्दे का परफेक्ट निकालने में जो पोटेंशियल है. एट द सेम टाइम भाई चुआमेनी, कामाविंगा, सबायोस हो गया, आर्दा गुलर हो गया. टफ क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क. ठीक है आई नो यहाँ पर किन किन को स्काउट कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं रियल मैड्रिड में पोटेंशियल बहुत है, एक्सपीरियंस नहीं है. तो अगर वही वाली बात हो जाएगी कि आर्दा गुलर जैसा कोई प्लेयर उठा रहा है जिसका पोटेंशियल और सीलिंग बहुत हाई है, लेकिन भाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई टोनी क्रूज जैसा कमांड, लूका मॉड्रिच जैसा कमांड यहाँ पर रख लेगा. और फिर विनीसियस जूनियर के तो खैर चर्चे ही अलग हैं. खैर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बार्सिलोना की. तो भाई बार्सिलोना में जैसे मैंने बताया कि दूसन लाहोविच को लेके यहाँ पर फिंगरिंग हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन कहीं ना कहीं टिंकरिंग हो रही है यहाँ पर जाओ कैंसेलो को लेके. मातेओ मोरेतो और फब्रिजियो दोनों ने इस बात की पुष्टि करी है कि भाई बार्सिलोना और जाओ कैंसेलो पिछले 48 घंटों में यहाँ पर एक दूसरे के साथ टची टची हुआ है. इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जाओ कैंसेलो के जो यहाँ पर एजेंट है होर्हे मेंडेस, वो यहाँ पर बार्सिलोना के काफ़ी करीब माने जाते हैं और इसलिए यहाँ पर हुआ भी है सीन. अब अल हिलाल ने यहाँ पर अपनी होप्स को गिव अप नहीं किया है. वो अभी भी मानते हैं कि जाओ कैंसेलो को पटाया जा सकता है, लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि जाओ कैंसेलो को लेके बार्सिलोना को इतना हाई फ्लाइंग प्रायोरिटी पे नहीं रखेगी. फ्री है, ले सकते हैं, सैलरी वो पे कट ले ही लेगा. प्लस ये भी है कि ठीक है भाई बैकअप भी मिल जाएगा, आएगा तो बैकअप के तौर पे ही. इसी के साथ यहाँ पर भाई जर्मन न्यूज़पेपरों ने ये पुष्टि करी है कि भैया गोरेट्स्का, लियोन गोरेट्स्का हंसी फ्लिक के साथ टच में है और उन्होंने कहा कि वो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर हंसी फ्लिक है. और हंसी फ्लिक और लियोन गोरेट्स्का ऑलरेडी यहाँ पर एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं बायर्न में, तो इसीलिए भी यहाँ पर इसकी जो चांस है वो हाई है. अगेन लाइकवाइज जैसे जाओ कैंसेलो को मैंने बताया, लियोन गोरेट्स्का को लेके बार्सिलोना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगी नहीं. बट हाँ ये हो सकता है कि मैंने कहीं ये पढ़ा था किसी अखबार में कि असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो सेंटर बैक्स जो अवेलेबल है मार्केट में, मैंने तुमको पहले बताया कि वो रोनाल्ड अराउजो को गिफ्ट में रैप करके तुमको जनवरी में यही परोसेंगे बार्सिलोना वाले. लेकिन अगर हम बार्सिलोना के सेंटर बैक्स मार्केट को देखें तो छोटा है. ठीक है और जो उनके शॉर्टलिस्ट पे हैं वो बहुत बड़े लेवल के हैं. चाहे हम बात करें मार्क गुए की बात करें, बास्तोनी की बात करें, स्लॉटर में, ऐसे तो शॉर्टलिस्ट रखे हुए हैं. ठीक है अपनी हवा में अपनी धुन में भांग खा के लिखते हैं. अगेन पैसा नहीं है. ठीक है और प्रॉब्लम ये है कि ये सब बेचारे हंसी फ्लिक को फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए तो और इज्जत बढ़ जाती है. ठीक है लेपोर्ता लॉयर आदमी है, ठीक है खुद के 100 के केस में फंस गया है. प्रेसिडेंट आदमी है, इलेक्शन का चक्कर है, तो वो सारे ड्रामे कर रहा है. पर ये कंफर्म है कि 1:1 से और दूर होते हुए जा रहे हैं. ठीक है बात हो रही थी यूलियन एल्वारेस की, बात हो रही थी पता नहीं किन किन प्लेयर्स की. अर्लिंग हालैंड 2026 हो रहा था, मिशन 2026, अब की बार हालैंड की सरकार आ रहा था यहाँ पर, और लेवेंडोव्स्की की रिप्लेसमेंट दुसान लाहोविच लेके आ रहे. तो तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारे साथ गेम क्या खेला जा रहा है. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सेंटर बैक की मार्केट्स को लेके सीन ये बन सकता है कि शायद से भैया एरिक गार्सिया को वापस से डिफेंसिव मिडफील्डर से सेंटर बैक पर डाला जाए और डिफेंसिव मिडफील्डर एक साइन किया जाए, क्योंकि उसकी मार्केट फिर भी थोड़ी खुली हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर फिर भी फाइनेंशियली वायबल हो सकता है. खैर बात करें यहाँ पर अगर चेल्सी से, तो भाई एंजो मरेस्का पे गाज अब कभी भी गिर सकती है. लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टैमफोर्ड ब्रिज के जो फैंस हैं यानी कि चेल्सी फैंस और एंजो मरेस्का के बीच में रिश्ते अब खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, निपट चुका है. यहाँ पर 22 नवंबर को वो टीम जो कि आर्सेनल से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे थी, आज वो 15 पॉइंट पीछे है और उनका अगला गेम यहाँ पर सिटी के अगेंस्ट है. ठीक है जिसमें उनके पास काइसेडो नहीं है. पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर उन्होंने दिसंबर एंड से लेके फरवरी के लास्ट ऐसी कुछ 1-1.5 महीने में उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच जीते थे, और जबकि इस बार अगर जनवरी की बात करें तो उनके पास 8 गेम्स है. तो तुम समझ रहे हो कि कितना बड़ा प्रेशर है. मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि चेल्सी से उग चुका है. अब देखो यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि एंजो मरेस्का चेल्सी का मैनेजर नहीं है, हेड कोच है. दोनों में बड़ा फर्क है. ठीक है हेड कोच का मतलब है कि उसको टीम कोच करनी है, बाकी उसका ट्रांसफर में ज़्यादा कुछ सेव नहीं होगा, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स का. और चेल्सी में दिक्कत भी है, ये क्लियर लेक जो पूरा ओनरशिप है ना, इसको लेके भी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चप्पलें उनमें पड़ रही हैं, चप्पलें इनमें भी पड़ रही हैं.
ओनर्स को लेके हो रहा है, लोग कह रहे हैं ब्राइटन वाला मॉडल है, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं यहाँ पर आके। लेकिन स्पोर्टिंग धंधा आपको फुटबॉल नहीं जितवा सकता ना। नहीं तो अगर अब तक तो डॉर्टमुंड भी चैंपियंस लीग फाइनल खेल रही होती, वैसे तो खेल चुकी है वो, बट हमारे अगेंस्ट जीते थे फिर। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट अपडेट आई है वो है भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो चीज़ एंजो मरेस्का के लिए आप कह सकते हो, वो चीज़ आप रूबन अमोरिम के लिए नहीं कह सकते हो। हाउएवर यहाँ पर एंजो मरेस्का का आप कह सकते हो कि मन उग चुका है, बिकॉज वो देख रहा है कि सिटी में पेप गार्डियोला अगर जाएगा तो मैं यहाँ पर लोटा गिरा के चल दूंगा भाई, एतिहाद पे मैं चल दूंगा यहाँ पर। मेरे को पता है सिटी मेरे को हाई रिगार्ड्स में रखेगी। और चेल्सी के कंपैरिजन में सिटी का जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल का, वो बहुत क्लियर है, बहुत एलीट है, और बहुत, वो बस ईमेल वगैरह नहीं करते, हम ईमेल्स वगैरह नहीं करते, वो अब व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ईमेल्स लीक हो जाती हैं तो उनके फिर 115 केस पड़ जाते हैं। बट रूबन अमोरिम के रिगार्डिंग आप ये नहीं कह सकते। हालांकि कह सकते हो कि जितना गुस्सा चेल्सी के सपोर्टर्स हैं, उतना ही गुस्सा यूनाइटेड के सपोर्टर्स भी है। और चेल्सी ने तो फिर भी कॉन्फ्रेंस लीग की, क्लब वर्ल्ड कप, चैंपियन लीग, ये सब देखा है, यूनाइटेड ने तो ये भी नहीं देखा है, तो उधर तो बिल्कुल ही हाथ जुड़े हुए हैं। पर अगेन रूबन अमोरिम को लेके यूनाइटेड के पास कोई ज़्यादा टेंडेंसी, कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है नहीं। ओलिवियर ग्लासनर की बात करें, बाकायदा कुछ नहीं है भाई, सही बताऊँ तो। रूबन अमोरिम को पता है कि इनके पास कोई प्लान ए नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, और ऑल्सो यहाँ पर पैसा भी खर्च कर दिया है। और मिड सीजन इस समय यूनाइटेड इतना ज़्यादा मेस में है कि कोई मैनेजर आना भी नहीं चाहेगा। ठीक है, यूनाइटेड अगेन बड़ा क्लब है, लेकिन सबको पता है कि इतने बड़े क्लब का क्या फायदा जब यहाँ पर काम ही नहीं होता ढंग से ना। प्लेयर्स मीडियोकर प्लेयर्स हैं। ठीक है, एक तो ढंग का प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस, उसको भी सेल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं ये, और कुछ है नहीं रहा। जैसे नेपोली अब यहाँ पर रास्मस हॉयलैंड को कंफर्म कर रही है, क्योंकि वहां पर ऑब्लिगेशन टू बाय है। अगर नेपोली चैंपियन लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो 38 मिलियन, ये 38 मिलियन 70 मिलियन में खरीदा था हॉयलैंड को अटलांटा से, उसको 38 मिलियन में सेल करेंगे, और उसका जो रिप्लेसमेंट था उसको भी 70 मिलियन में खरीदा था सेस्को को। तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, और फिर उनको सेल पे बेचना पड़ता है। सेम विद मैकटोमिने। अब मैकटोमिने को ऐसे भेज दिया कि जाओ जाओ जाओ, जा कबूतर जा। अब उसको साजन जी घर आएंगे कि कहने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, वो नेपली चूस लेगी इनको। 60-65 मिलियन तो काय की बात, शुरुआत तो यहीं से होगी। जी स्पॉट निकलेगा कहीं ना कहीं 75 से 80 मिलियन के आसपास का। तो ये सीन बन रहा है भैया अभी।